तो हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सब। आई होप आप लोग अच्छे होंगे प्यारे बच्चों। तो कल मज़ा आया था कि नहीं यार। जो लोग लेक्चर अगर नहीं देखे होंगे एक बार जाके देखना, 2 पार्ट में है वीडियो, राइट। पहला पार्ट ऊपर है, फिर सेकंड पार्ट नीचे है। उसको कायदे से देख लेना, एकदम शुरुआत से देखना। पहले वो वीडियो जिसमें क्या कहते हैं हमने पहले क्वेश्चन क्या कहते हैं यहाँ पर लिखा हुआ है, वो वाला पहली वीडियो, वहाँ पहली वीडियो से क्या कहते हैं, और लिख भी दिया हूँ उसमें कि पार्ट 1 एंड पार्ट सेकंड। पार्ट 1 से देखना, फिर पार्ट 2 को देखना, राइट। देखना मज़ा बहुत आएगी यार उसमें। मैंने कल क्या कहते हैं ये बताया था कि बच्चे आईआईटी और नीट की जो तैयारी करते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं, हाँ, किन बच्चों का सिलेक्शन होता है एक्चुअली। तो उन सब चीज़ों पे बातें हुई थी यार। और आज क्या क्या है, आज हम अपना जो है लेक्चर वो आज मैकेनिक्स के अंदर एंटर करने वाले हैं और फिजिक्स में स्टार्ट करते हैं। और जल्द से जल्द हम कोशिश करेंगे केमिस्ट्री को भी स्टार्ट किया जाए उसी तरीके से, और क्लास 12 के भी चैप्टर्स को स्टार्ट किया जाए, राइट। तो आओ आज के लेक्चर में स्टार्ट करते हैं यार कुछ हसीन लम्हों के साथ में, ठीक है प्यारे बच्चों। तो आओ चलते स्टार्ट करते हैं यार। देखो आपके सामने वाइट बोर्ड पर कुछ लिखा गया है। क्या लिखा गया है, कुछ इन्फॉर्मेशन है छोटी मोटी, बस यही सब बातें हैं। देखो यार ये आप लोग परिचित भी होंगे इससे, ठीक। आज हमने क्या किया है, उसको एक ही जगह पे मैंने सारे जो फिजिक्स के अंदर इस्तेमाल होने वाले ग्रीक वर्ड्स है, कौन से ग्रीक अल्फ़ाबेट्स है, उसको मैंने क्या किया है एक ही जगह पे मैंने क्या कहते हैं रख दिया है, ला के सजा दिया है, ताकि आप लोग एक ही जगह पे सब कुछ लिख पाओ, सीख पाओ। नहीं कि जहाँ होता क्या है कि जहाँ जहाँ पे आवश्यकता होती वहाँ पे लोग ऐसे बताते जाते हैं, तो बच्चों को थोड़ा फीलिंग अच्छी वाली नहीं आती, राइट। हमने क्या किया है, सारे ग्रीक अल्फ़ाबेट्स को, सिंबल्स जो होते हैं फिजिक्स में जो हम लोग इस्तेमाल करते हैं, उसको हमने एक ही जगह पे क्या किया है, समेट दिया है, राइट। तो देखो और आपको अपने नोट्स में इसी तरीके से क्या कहते हैं व्यवस्थित करके चलना है। हम जब जब लेक्चर में आएंगे तब तक कुछ ना कुछ फिजिक्स की वो सारी चीज़ें जो कहीं ना कहीं इस्तेमाल होती है, वो सभी चीज़ें सबसे पहले हम पढ़ा करके तब अपने लेक्चर में आगे चलेंगे, ठीक है प्यारे बच्चों, राइट। जैसे आज हो गया सिंबल्स के बारे में, जो आगे फिजिक्स में क्या होने वाली है, इस्तेमाल होने वाली है प्यारे बच्चों। फिर आगे क्या होगा, जैसे कुछ फिजिक्स के क्या कहते हैं कांस्टेंट वाली वैल्यू होती है, जो ऑलवेज वही होना है, कांस्टेंट जो होती है वो सारी वैल्यूज़ को हम लोग लिख लेंगे, पढ़ लेंगे। क्योंकि जो छोटे मोटे एग्जामिनेशन होते हैं ना, उसमें डायरेक्टली पूछता रहता है कि यूनिवर्सल कांस्टेंट की वैल्यू क्या होती है, पॉलिटेक्निक में भी पूछा गया है। तो ऐसी सारी चीज़ों को हम लोग एक जगह व्यवस्थित कर लेंगे और वो याद करना होगा प्यारे बच्चों, ठीक। तो यार यहाँ पे देख लो आप लोग, कायदे से पहले एक बार हम समझा देते हैं, ठीक। आप लोग लिखते रहना। देखो ये है अल्फ़ा प्यारे बच्चों, आई होप आप लोग इसको बहुत कायदे से देखे होंगे। अल्फ़ा को 2 तरीक़ों से डिनोट किया जाता है प्यारे बच्चों, एक बड़े कैपिटल ए और ये स्मॉल में ऐसे, राइट। अब देखो आप लोग ऐसे तो देखे होंगे, लेकिन ऐसा कभी नहीं देखे होंगे। तो प्यारे बच्चों है क्या, ये समझाता हूँ मैं। ये है ग्रीक अल्फ़ाबेट्स। जैसे आप लोग अल्फ़ाबेट्स पढ़ते हो ना, ABCD, ऐसे अल्फ़ाबेट जब पढ़ते हो उसमें कितने टाइप्स का अल्फ़ाबेट होता है, 4 टाइप्स का बच्चों। कितने टाइप्स का, लेटर्स को लिखने के 4 तरीके होते हैं। पहला तरीका, फिर दूसरा तरीका, वैसे 4 तरीके होते हैं ना। उसी तरीके से जो ग्रीक अल्फ़ाबेट है उसको भी इस तरह लिखने के कई तरीके होते हैं। वो हम ग्रीक वर्ड्स पढ़े नहीं है, राइट। वहाँ की सिस्टम तो पढ़े नहीं जो हम बताएं आपको कितने प्रकार के होते हैं, कितने प्रकार के नहीं। तो जो होता है वो मैंने बता दे रहा हूँ, ठीक। तो यहाँ पे कुल इतने तरीके से अल्फ़ा को क्या कहते हैं, व्यक्त करते हैं। सिंबल है अल्फ़ा का, इतने तरीके से हम लिखते हैं, राइट। कभी आप बड़े आगे जाओ तो इस तरीके से लिखा हुआ मिल जाए तो आपको कभी परेशानी ना हो, इसलिए मैंने बता दिया, राइट। उसी तरीके से बीटा है यार, ये क्या है, गामा है प्यारे बच्चों। ये जो सिंबल देख रहे हो, ये BSc में जाओगे ना तब वहाँ पे इस्तेमाल करना स्टार्ट करते हैं, तब इसको हटा देते हैं प्यारे बच्चों, ठीक। तो इसीलिए मैंने आज ही बता दिया है ताकि आपको आगे चल के दिक्कत ना होने वाली हो, ठीक। और ये दोनों ही क्या है बच्चों, डेल्टा है। इसको कभी कभी डेवर भी लोग पढ़ देते हैं, हालांकि है क्या, ये डेल्टा का रूप है, राइट। और ये क्या है, एप्सिलॉन है। ये क्या है, जेटा है। ये क्या है, थीटा है। थीटा को ऐसे भी लिखा जाता है प्यारे बच्चों, शायद आप लोग पहली बार देख रहे हो। जब भी BSc करने जाओगे, बीटेक करने जाओगे तो इसी रूप में लिखने को मिलेगा, ठीक। और ये क्या है, ईटा है प्यारे बच्चों, राइट। इसी तरह से आयोटा, कप्पा, ये क्या है, कप्पा है प्यारे बच्चों। और ये लैम्डा है, इस तरीके से देखने को मिलता है। ये क्या है प्यारे बच्चों, म्यू है। ये क्या है प्यारे बच्चों, न्यू है, राइट। ये क्या है, ओमिक्रॉन है। वो वाला ओमिक्रॉन नहीं, वायरस वाला नहीं, यहाँ फिजिक्स में इस्तेमाल होता है, ठीक। ये क्या है प्यारे बच्चों, पाई है। इसका पाई का देखो ऐसे देखे होगे, ऐसा कभी नहीं देखे होगे। ये इसका बड़ा वर्जन है प्यारे बच्चों। ये क्या है, रो है। ये क्या है, सिग्मा है प्यारे बच्चों। ये क्या है, टाउ है, राइट। सिग्मा को 2 तरीके से नोटेशन करते हैं प्यारे बच्चों, देख लेना यहाँ पे। और इसी तरीके से यहाँ से फाई है, राइट। ये साई है। और ये क्या है, ओमेगा है, राइट। ओमेगा को 2 तरीके से लिखते हैं, एक ये और ये ओम वाला, ठीक। ये हो गया। तो इसको आई होप आप लोग लिख लोगे। थोड़ा सा बगल हो जाता हूँ, देख लो कायदे से, लिख लो। फिर हम अपने चैप्टर में
चलते हैं आगे प्यारे बच्चों। कल हमने कुछ बच्चों से कुछ सवाल पूछा था, वो प्यारे बच्चे नहीं बता पाए थे। खैर ठीक है यार, ज़िंदगी का हिस्सा है, सब चलता रहता है। लिख लिए प्यारे बच्चों, आगे चलें। तो प्यारे बच्चों इसमें अब क्या कहते हैं, फिजिक्स में अब जो अगला होने वाला है, अच्छा मैकेनिक्स जो है वो स्टार्ट होने चल रही है अब, राइट। अब तक में ओरिएंटेशन वगैरह बहुत से सिस्टम को समझ लिए कि क्या कैसा होता है, वो सब सारी चीज़ें आपको मतलब एक फिजिक्स का आइडिया मिल गया है आप लोगों को कि क्या होता है फिजिक्स के अंदर। हाँ, इसमें चैप्टर्स कौन कौन से होते हैं, किस तरीके से इसको डिवाइड किया, ये सारी चीज़ें आप लोग क्या किए, सीख लिए हो। तो अब इसमें हम लोग क्या करते हैं प्यारे बच्चों, अब अपने चैप्टर की ओर एंटर करते हैं। तो लास्ट टाइम हमने कहाँ पे पहुँचा था फिजिक्स के अंदर प्यारे बच्चों, हमने मैथमेटिक्स में गणना करना, कैलकुलेशन करना, क्या कहते हैं, वहाँ पे पहुँच गए थे, कैलकुलेशन करना सीख रहे थे, राइट। तो हमने ये बताया था कि हम लोग मैथमेटिक्स क्या है, फिजिक्स की भाषा है, और भाषा को बिना सीखे हम लोग फिजिक्स नहीं सीख सकते। तो हमने बताया था कि बच्चों फिजिक्स सीखने के लिए जो मैथमेटिक्स की भाषा जहाँ पे जो रिक्वायरमेंट पड़ेगी, हम वो भाषा को वहाँ पे सीखते रहेंगे। भाषा बोले तो मतलब क्या है, यहाँ पे फार्मूला वगैरह से मतलब है प्यारे बच्चों, थियरी से मतलब है, राइट। तो हमने एक थियरी क्या कहते हैं पावर के ऊपर सीखा था, कि पावर की जो थियरी है उसको मैंने सीख लिया था। तो प्यारे बच्चों जो हम पहला चैप्टर स्टार्ट करेंगे ना, उसमें उसी की रिक्वायरमेंट है। तो वो अगर आपको आता है तो हम पहला चैप्टर बड़े आराम के साथ में पढ़ ले जाएंगे, सीख सकते हैं, ठीक। तो प्यारे बच्चों मैकेनिक्स की जो पहला चैप्टर स्टार्ट होता है उसको बोलते हैं हम लोग यूनिट्स एंड मेजरमेंट। क्या बोलते हैं प्यारे बच्चों, यूनिट्स एंड मेजरमेंट। तो इसको स्टार्ट करें उससे पहले आप लोग ज़रा सुनो समझो हमको। अब ये जो अच्छा उसको स्टार्ट करें पहले उससे पहले एक आध शायरी हो जाए फिर आगे चला जाए, राइट। तो बच्चों एक शायरी है कि तिनके तिनके में में बिछड़ते चले गए, तिनके तिनके में बिछड़ते चले गए, तन्हाई की गहराइयों में उतरते चले गए। प्यारे बच्चों तिनके तिनके में उतरते चले गए, राइट, सॉरी, तिनके तिनके में बिछड़ते चले गए, तन्हाई की गहराइयों में उतरते चले गए। रहता था हर शाम जिन दोस्तों के साथ, एक एक करके सब बिछड़ते चले गए। तो प्यारे बच्चों इसी के साथ में स्टार्ट करते हैं अपने चैप्टर को। तो चैप्टर का नाम बनाओ प्यारे बच्चों, यूनिट्स एंड मेजरमेंट। राइट प्यारे बच्चों, क्या चैप्टर का नाम बनाना है, यूनिट्स एंड मेजरमेंट। मेजरमेंट मतलब मापन, यूनिट मतलब मात्रक होता है प्यारे बच्चों। अब हेडिंग मतलब चैप्टर का नाम क्या पड़ा, मापन और मात्रक, ठीक। तो हिंदी में, हिंदी वाले बच्चे हिंदी में लिख लेंगे मापन और मात्रक, ठीक। तो इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी, नीड क्यों पड़ी, ज़रूरत क्यों पड़ी, वो समझ ले फिर चलते हैं, राइट। तो अब देखो ये जो मापने की आवश्यकता क्यों पड़ी, क्योंकि हमारी क्यूरियासिटी थी ना प्यारे बच्चों, हम जानना चाहते थे कि क्या कहते हैं, जैसे हमारे आपके बीच में डिस्टेंस कितना है ये हम जानना चाहते हैं। आप क्या कहते हैं अपने स्कूल कितने टाइम में पहुंचते हो ये जानना चाहते हो। आपके पापा ऑफिस से कब आते हैं, कितना टाइम उनको लगता है जाने में, कितनी स्पीड से जाते हैं, ये सब चीज़ क्या करना चाहते हो आप, कैलकुलेट करना चाहते हो, जानना चाहते हो। तो बताओ जब जानना चाहोगे तो क्या करना, कैलकुलेट करना चाहोगे। जब कैलकुलेशन करोगे तो हमको नीड पड़ती है जब मैथमेटिक्स की, और जब मैथमेटिक्स की ज़रूरत पड़ती है तो वो उसको सीखना पड़ेगा। अब कैलकुलेशन करने जा रहे हो प्यारे बच्चों, तो बताओ मापने जा रहे हो ना, यही तो मापने, इंची टेप लगा फीता लेके मापने जाते हो ना कि फला से फला की दूरी कितनी है। तो वही सीखने चल रहे हैं कि मापते कैसे हैं, समझ पाएंगे नहीं, क्योंकि इसके भी तो रूल फंडे होंगे कुछ ना। ऐसा तो नहीं है ना कि केवल एक ही चीज़, कोई एक ही यूनिट्स बना लिया, उसी में लेंथ, टाइम, मास, स्पीड सबको क्या कहते हैं माप दोगे आप। ऐसा तो नहीं होगा ना, ऐसा तो कभी नहीं होगा कि केवल एक ही यूनिट बना लिया, उसमें लेंथ, टाइम, मास, जो भी फिजिकल क्या कहते हैं क्वांटिटीज़ है उन सभी को मेजर्ड कर दोगे, ऐसा तो नहीं है, ठीक। तो जो बनाया गया है उसको हम लोग सीखने चल रहे हैं प्यारे बच्चों, ठीक। तो मापन में हम लोगों में अब मापन में क्या सीखना है कि जैसे लेंथ है तो इसको किस चीज़ में मेज़र करते हैं, मीटर, किलोमीटर, सेंटीमीटर, एंगस्ट्राम, फला जो भी चीज़ें, उसको सारी चीज़ें सीखेंगे। उसी तरीके से इसके मात्रक, इसका यूनिट क्या होता है वो भी सीखेंगे। तो
इन सब चीज़ों को सीखना ही हम लोगों को जो सीखना हुआ, इसको पूरा हम लोगों ने क्या किया, चैप्टर बना दिया। और उस चैप्टर का क्या नाम हुआ प्यारे बच्चों, यूनिट्स एंड मेजरमेंट। प्यारे बच्चों समझ पाए प्यारे बच्चों। तो यहाँ से हम एक लाइन लिख सकते हैं कि भौतिकी, क्या लिखोगे, भौतिकी को सीखने के लिए, भौतिकी को सीखने के लिए राशियों का मापन आवश्यक है। क्या लिखना है प्यारे बच्चों, लिखो, हम बोल रहे हैं लिखना है। भौतिकी को सीखने के लिए, फिजिक्स को सीखने के लिए, अभी आप लोग हिंदी मीडियम के लिए बोल रहा हूँ, भौतिकी को सीखने के लिए राशियों का मापन आवश्यक है। राशियों को मापना आवश्यक है, ऐसे लिखना है, राशियों को मापना आवश्यक है, राइट। अब इंग्लिश मीडियम वाले जो प्यारे बच्चे हैं उन लोगों को लिखना है टू लर्न फिजिक्स मेजरमेंट फिजिकल क्वांटिटीज, राइट। सॉरी प्यारे बच्चों, फिजिकल क्वांटिटीज, टू लर्न फिजिक्स मेजर्ड फिजिकल क्वांटिटीज। समझ पाए क्या प्यारे बच्चों, इसका क्या मतलब हुआ, जो वही इसके पहले हिंदी में बोला था ना, वही मतलब होता है कि भौतिकी को सीखने के लिए राशियों का मापना आवश्यक है। राशियों की क्या कहते हैं, राशियों को मेजर करना क्या कहते हैं, आवश्यक है, राइट। या इसको ऐसे भी लिख सकते थे, टू लर्न फिजिक्स वी नीड मेजरमेंट फिजिकल क्वांटिटीज, राइट। वी नीड मेजरमेंट फिजिकल क्वांटिटीज। बोलो प्यारे बच्चों, समझ पाए कि नहीं, बोलो, समझ पाए प्यारे बच्चों। उसी को मैंने दूसरे शब्द में यहाँ पे लिख दिया है कि टू लर्न फिजिक्स वी नीड टू लर्न मेजरमेंट ऑफ क्वांटिटीज। समझ गए प्यारे बच्चों, ये हो गया। तो हमने सीखा क्या प्यारे बच्चों कि अगर फिजिक्स को जानना है, फिजिक्स को सीखना है, तो हमको किसको सीखना पड़ेगा, राशियों को मापना सीखना पड़ेगा। समझ पाए बच्चों कि नहीं, किसको सीखना पड़ेगा, राशियों को, क्वांटिटीज़ को मेज़र करना सीखना पड़ेगा। समझ पाए, ठीक। अब इसके आगे चलते हैं प्यारे बच्चों। अब समझते हैं ये कि ये जो राशियाँ हैं, इसको क्या मतलब, राशियाँ किसे कहते हैं, क्वांटिटीज़ किसे कहते हैं, कितने प्रकार की होती है, ये सारी चीज़ें सीखते हैं, राइट। तो आप हेडिंग बनाओ यहाँ से, टाइप्स ऑफ क्वांटिटीज़। टाइप्स ऑफ क्वांटिटीज़, टाइप ऑफ क्वांटिटी दिखाई दे रहा है प्यारे बच्चों, हम बोल रहे हैं टाइप ऑफ क्वांटिटी, राइट। तो पहला हेडिंग बनाओ प्यारे बच्चों, यहाँ पे ऐसे लिख सकते हो, देयर आर two type of quantities, राइट। कितने टाइप्स का है प्यारे बच्चों, 2 टाइप्स का। कौन कौन सा, पहला लिखो प्यारे बच्चों, फिजिकल क्वांटिटी, फिजिकल क्वांटिटी, और दूसरा है प्यारे बच्चों नॉन फिजिकल क्वांटिटी, राइट। तो पहला हेडिंग बनाओ प्यारे बच्चों, क्या बनाना है, पहला हेडिंग बनाना है फिजिकल क्वांटिटी, राइट। पहला हेडिंग बनाना है क्या, फिजिकल क्वांटिटी, ये वाला हेडिंग बनाना है, राइट। इधर से हम एरेज करते हैं। अब
आई होप बन गया होगा। फिजिकल क्वांटिटी की हिंदी होती है प्यारे बच्चों भौतिक राशियाँ। क्या होती है? भौतिक राशियाँ। बना लेना है कोष्टक में, भौतिक राशियाँ। ये क्या होती है? नॉन भौतिक राशियाँ। ठीक, वे राशियाँ जो भौतिक नहीं है। अब इसको सीखते हैं कि मतलब क्या कहते हैं, फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है, उसको सीखने चल रहे हैं, राइट। तो हेडिंग बना लिए हो आप लोग? अगर हेडिंग बना लिए हो तो लिखो अ क्वांटिटी, इसकी डिफिनेशन लिख रहा हूँ प्यारे बच्चों यहाँ से। अ क्वांटिटी that can be measured क्या लिखा हो प्यारे बच्चों? अ क्वांटिटी दैट कैन बी मेजर्ड, राइट, इज कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटी, राइट। एग्जाम्पल, लेंथ, टाइम, मास, राइट, स्पीड, राइट, वेलोसिटी, ETC एसेट्रा, मतलब इत्यादि, राइट। ये सभी क्या है? फिजिकल क्वांटिटी है, भौतिक राशियाँ है। अब हिंदी वाले प्यारे बच्चों को लग रहा होगा बे क्या लिख दिया है, ठीक। जो इंग्लिश मीडियम है उनको तो बहुत अच्छा समझ में आया होगा, हम समझा देते हैं क्या लिखे हैं, आपको लिख लेना जो समझा रहा हूँ। ऐसी राशियाँ जिसको आप क्या कर सकते हो? मेजर्ड कर सकते हो। ऐसी राशियाँ जिसको आप माप सकते हो, वे सभी राशियों को हम लोग क्या कहते हैं? भौतिक राशियाँ कहते हैं। समझ गए? वे सभी राशियाँ जिनको हम मेजर्ड कर सकते हैं, माप सकते हैं, उन राशियों को भौतिक राशियाँ कहते हैं। एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए, लेंथ मतलब लंबाई, टाइम मतलब समय, मास मतलब द्रव्यमान, स्पीड मतलब चाल, वेलोसिटी मतलब वेग, इत्यादि। ऐसे लिख लेना है। लिख लिए फिर से बोले, वे राशियाँ, वे भौतिक राशि या ऐसे सॉरी वे राशियाँ जिसको हम मेजर्ड कर सकते हैं, जिसको हम माप सकते हैं, उनको हम भौतिक राशियाँ कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए, उदाहरण के लिए, लेंथ, टाइम, मास, स्पीड, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन इत्यादि, राइट। इसमें कोई डाउट में नहीं आ जाना कि भैया स्पीड कहाँ से है, ये वेलोसिटी। भैया हम फिजिकल क्वांटिटी पढ़ रहे हैं, फंडामेंटल नहीं पढ़ रहे हैं। अभी ख्याल रहे, बच्चे डाउट में आ जाते हैं, फंडामेंटल नहीं है, फिजिकल है, और फिजिकल में ये सभी आता है। समझ गए? इसमें डाउट में नहीं आना। अभी फिजिकल को बढ़ाऊंगा ना, तब समझ में आ जाएंगी सारी दिक्कत जो है। अभी जो किस बच्चों को दिक्कत आ रही होगी वो सारी दिक्कत खत्म हो जाएगी। अभी टेंशन नहीं लेना। एक्चुअली जो स्टार्ट होता है ना प्यारे बच्चों, आप लोगों को डायरेक्ट फंडामेंटल से स्टार्ट कर देते हैं टीचर, वही प्रॉब्लम कर जाती है। बिल्कुल शुरू से नॉलेज दो, नॉलेज देने वाले आधे अधूरे पता नहीं पड़े रहते हैं, ठीक। तो दूसरा हेडिंग बना प्यारे बच्चों, नॉन फिजिकल क्वांटिटी, राइट। तो बस कुछ परिभाषा में कुछ अंतर नहीं होने वाली है, डिफिनेशन में कोई अंतर नहीं होने वाली बच्चों। यहाँ पे अगर हाई होप बना लिए होगे तो जल्दी से लिखो प्यारे बच्चों। लिखना है अ क्वांटिटी दैट कैन बी नॉट मेजर्ड इज called non-physical quantity. A quantity that can be not measured is called non-physical quantity, right। अब एग्जाम्पल के लिए इसमें क्या होने वाला है, डिलीट कर रहे हैं इसको प्यारे बच्चों, राइट। एग्जाम्पल देखो प्यारे बच्चों इसमें, जैसे मैं हैप्पी हूँ, ठीक, मैं खुश हूँ। गिन के बताओ कितना खुश हूँ, मेज़र करो, मापो। 1 किलो, 10 किलोमीटर, 50 कुंटल, कितना खुश हूँ। आप काउंट कर सकते हो क्या? नहीं कर सकते प्यारे बच्चों, इसको काउंट कर ही नहीं सकते। तो ये सभी इस तरह की जो राशियाँ होती हैं उनको हम लोग क्या बोलते हैं? नॉन फिजिकल क्वांटिटी बोलते हैं। बोले समझ गया? जैसे कि
हैप्पी, हैप्पीनेस, राइट, सैडनेस, राइट, और बिल्डिंग्स, बस। आप सोच रहे हो बस तो काउंट कर सकते हैं ना, ऐसा नहीं प्यारे बच्चों। कितनी बस है, उसकी वॉल्यूम कितनी है, कितनी लेंथ है, उसका हाइट कितना है, विड्थ कितना है, ये सब चीज़ें क्या करते हो, ये सब सारी चीज़ें क्या कर सकते हो, मेज़र कर सकते हो। अब जैसे आप बोल दिए लेंथ विड्थ, ये सब क्या होता है, फिजिकल क्वांटिटी होती है, समझ गए। फिलहाल अगर नहीं समझ में आ रहा हो तो आप इसको लिख सकते हो, हैप्पीनेस, सैड और हुर्रा, ये सभी चीज़ें क्या होती हैं, फिजिकल, नॉन फिजिकल क्वांटिटी होती है। समझ पाए प्यारे बच्चों, कोई तकलीफ, दिक्कत, कष्ट नहीं हो तो आगे चलते हैं। अब हेडिंग बनाओ, क्लासिफिकेशन ऑफ, हेडिंग बनाओ प्यारे बच्चों, क्लासिफिकेशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। हेडिंग बनाओ प्यारे बच्चों, क्लासिफिकेशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटी, क्लासिफिकेशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटी, क्लासिफिकेशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटी बनाना है, क्लासिफिकेशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटी, राइट। तो आई होप बना लिए होगे। तो देखो बच्चों, प्यारे बच्चों, लिखने को लिख सकते हो, देयर आर 2 टाइप्स, लेकिन हम ऐसे नहीं लिखवाते, डायरेक्ट देखो, ठीक। पहला कौन होता है प्यारे बच्चों, फंडामेंटल। जब हम फिजिकल क्वांटिटी को क्या कहते हैं, क्लासिफाइड करते हैं, तो ये 2 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का बच्चों, 2 प्रकार का। कौन कौन सा, पहला फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, दूसरा होता है डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी, राइट। तो पहला बच्चों हेडिंग बनाओ, यहाँ से पहले क्लासीफाई कर लो प्यारे बच्चों, कौन सा फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। दूसरा होता है प्यारे बच्चों डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी, राइट। अभी तक आप लोग केवल यही पढ़ते होंगे, फंडामेंटल क्वांटिटी, डिराइव्ड क्वांटिटी, फिजिकल कभी नहीं लगाते थे, है कि नहीं, सही बोलो, हाँ बोलो, हाँ कहो, हाँ, ठीक। प्यारे बच्चों, फिजिकल लगाना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि फिजिकल पढ़ रहे हो ना, फिजिकल होता है, भौतिकी होता है, राइट। नहीं लगाओगे तो ऐसा नहीं, भाई लिखने वाले लिखते हैं, लेकिन पूरी तरह बोलो ना, पूरा बोलो। इस जैसे कहा जाता है ना कि अब हमने आपसे पूछा आपका नाम, तो बोल दिए फलाने, जो भी है, हाँ, जो भी बोल दी। अब फलाने क्या, पांडे, सुकुल, फला, मिसिर, क्या, पूरा नाम कंप्लीट करना पड़ता है ना प्यारे बच्चों। तो उसी तरीके से ये भी जब तक फिजिकल नहीं बोलो, कंप्लीट नहीं होता, इनकम्प्लीट रहता है, राइट। तो आई होप आप लोग बना लिए होगे। अगर बना लिए हो तो पहला वाला जो है यार प्यारे बच्चों, इसको क्या करना है, हेडिंग बनाना है, राइट। हेडिंग बनाओ, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। अच्छा, हिंदी बता दो यार, हिंदी वाले नहीं तो नाराज़ हो जाएंगे हमसे। देखो, फंडामेंटल का क्या मतलब होता है प्यारे बच्चों, स्वतंत्र, मूल। क्या होता है, स्वतंत्र है, मूल। हम मूल यहाँ पे मूल लिखना है, मूल भौतिक राशियाँ, मूल भौतिक राशियाँ, प्यारे बच्चों, कायदे से पढ़ाई करना। हम किसी के साथ में कोई मतलब वो नहीं करेंगे कि आप लोगों को प्रॉब्लम हो, ऐसा टेंशन नहीं लेना। क्वांटिटी का मतलब क्या होता है प्यारे बच्चों, राशि होता है, राइट। फंडामेंटल का मतलब क्या होता है प्यारे बच्चों, मूल होता है। फिजिकल का क्या मतलब होता है, भौतिक होता है प्यारे बच्चों। इसी तरीके से डिराइव्ड का क्या मतलब होता है, व्युत्पन्न, जो दूसरों से उत्पन्न हुई हो, व्युत्पन्न भौतिक राशियाँ, बोलो समझ गए कि नहीं, व्युत्पन्न भौतिक राशियाँ, ठीक। तो पहला वाला हेडिंग बनाओ, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, कोष्टक, जैसे हेडिंग इसको बनाया करो ना, ऐसे कोष्टक में लिख लिया करो, मूल भौतिक राशियाँ। यूपी बोर्ड वालों को बोल रहा हूँ जो हिंदी मीडियम से हैं, ठीक। मूल भौतिक राशियाँ या फंडामेंटल
फिजिकल क्वांटिटी। ठीक, बन गई अगर बन गई हो तो डिफिनीशन लिखो। फिर बोले पहले इंग्लिश मीडियम वाले लिख लेना, आप लोग भी लिखना प्रयास करो यार, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। लिखो फिजिकल क्वांटिटीज, फिजिकल क्वांटिटी फिजिकल क्वांटिटीज दोज, लिखो फिजिकल क्वांटिटीज विच या दोज, विच which a physical quantity which does not depend on any other physical quantity and other physical quantity is called fundamental physical quantity। फिर से बोले क्या प्यारे बच्चों, a physical quantity which does not depend on any other physical quantity is called fundamental physical quantity, is called fundamental physical quantity। नोट्स प्यारा बनाना है प्यारे बच्चों, ठीक। is called fundamental physical quantity, राइट, ठीक। यहाँ पे एक बात और लिख सकते हो, इट्स मेजरेबल, वो तो हमने फिजिकल में ही बता दिया था जब फिजिकल को डिफाइन कर रहा था कि जिसको हम क्या कर सकते हैं, माप सकते हैं। तो जब फिजिकल है तो उसको माप तो सकते ही हैं, इसीलिए हम लिखवाते नहीं प्यारे बच्चों, ठीक। अब हिंदी मीडियम वाले प्यारे बच्चे जो हैं वो समझे। अच्छा ऐसा तो नहीं यार बातें ऊपर से निकल जा रही हैं, हम इसको तेज पढ़ा रहे हैं, क्यों? क्योंकि इसमें कुछ रखा ही नहीं, क्लास 9th में पढ़ चुके हो, इसमें कुछ रखा नहीं। और अगर कोई बच्चा 9th में है उसको लिए भी इतनी टफ कोई बात नहीं है जिसको ना समझ में आ रहा हो, ठीक। खैर वैसे हम IIT नीट को ध्यान में रखते हुए पढ़ा रहे हैं बातें, ठीक है ना, तो थोड़ा सा स्पीड है इसमें क्योंकि ये बहुत चंदी बातें हैं, ठीक। अगर कोई बात नहीं समझ में आई हो यार फिर से मैं बता देता हूँ। ये जो यूनिट्स एंड मेजरमेंट है प्यारे बच्चों, ये हम लोग मापने के लिए क्या कहते हैं, फिजिकल क्वांटिटी को मापने के लिए क्या कहते हैं, पढ़ते हैं कि कोई किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को क्या कर सके, मेज़र कर सके, राइट। तो जब उसको मेज़र करने की बात आई तो हमने देखा कि फिजिकल को जो क्वांटिटीज़ हैं वो 2 टाइप्स की होती है। कौन कौन से? एक फिजिकल, एक नॉन फिजिकल। फिर फिजिकल को मैंने पढ़ा कि फिजिकल कितने प्रकार की होती है, तो उसमें भी पता चला फिजिकल को मैंने पढ़ा, फिजिकल किसे बोलते हैं, वे मतलब क्वांटिटी जो मेजरेबल हो, जिसको हम मेज़र कर सकते हैं, उसको हमने क्या बोला, फिजिकल क्वांटिटी बोला। लाइक लेंथ, टाइम, मास, स्पीड, ये सभी, राइट। फिर उसके बाद मैंने क्लासीफाई किया किसको, फिजिकल क्वांटिटी को। जब फिजिकल क्वांटिटी को मैंने क्लासीफाई किया तो वहाँ पे पता चला कि ये कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार की, राइट। कौन कौन सी? फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी और दूसरा डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। फिर फंडामेंटल क्वांटिटी को मैंने पढ़ने निकला तो उसका हिंदी के वर्ड क्या होता है, मूल भौतिक राशियाँ या स्वतंत्र भौतिक राशियाँ, राइट। तो मूल का मतलब क्या होता है, जो खुद से हो, जिसका निर्माण किसी दूसरे से ना हुआ। अब इसका हिंदी वाले जो प्यारे बच्चे हैं उन परिभाषा लिख सकते हैं, तो लिखो प्यारे बच्चों, ऐसी भौतिक राशियाँ जिनका निर्माण स्वयं से हुआ हो या जिसके निर्माण में किसी दूसरे भौतिक राशियों की आवश्यकता नहीं पड़ती है, ऐसी भौतिक राशियाँ जिनका निर्माण स्वयं से हुआ हो या जिनके निर्माण में किसी दूसरे भौतिक राशियों की आवश्यकता नहीं पड़ती है, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी कहलाती है, मूल भौतिक राशियाँ कहलाती हैं, ठीक। लिख लिए ना? लिख लिए हो तो इसको आगे बढ़ाएं हम, ठीक।
तो अब इसको क्लासिफाई करते हैं कि ये कितने प्रकार का होता है, राइट। तो अब इसको मतलब क्या कहते हैं, बनाओ कि देयर आर, हेडिंग नहीं बनाना है, ऐसे लिखना है, देयर आर 7 टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटी, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटी, राइट। कितने टाइप्स के प्यारे बच्चों, 7 प्रकार के। कौन सी? 7 प्रकार के मूल भौतिक राशियाँ होती है। हिंदी मीडियम वाले लिख लेना है कि मूल भौतिक राशियों की संख्या कुल 7 होती है। कितनी होती है प्यारे बच्चों? 7। अब यहाँ से पॉलिटेक्निक में एक बार क्वेश्चन पूछा गया कि मूल भौतिक राशियों की संख्या मूल राशियों की संख्या या फिर पीएस सिस्टम में कितनी है, राइट। तो सब बच्चों ने 7 लिख करके चले आए थे मुंह उठा के, ठीक है ना। जैसे लिख करके आए थे 7, वैसे क्वेश्चन गलत हो गया था। गलत कैसे हो गया तो हम समझाएंगे, ठीक। टेंशन नहीं लेना, तो टेंशन नहीं लो यार। सारे क्वेश्चन जो भी है लगता है इधर कि यार टफ है ना, तो सब आसान हो जाएगा, टेंशन नहीं लेना। बस जैसे पढ़ाते चल रहा हो वैसे पढ़ते जाओ, बस हो गया। तो वो कितने प्रकार के हुए प्यारे बच्चों? 7 प्रकार के। कौन? मूल राशियाँ। कौन सी राशियाँ? मूल राशियाँ। कितने प्रकार की? 7 प्रकार की। अब ये 7 प्रकार कौन कौन से, अब उसको पढ़ा जाए, है कि नहीं। तो बनाओ फिर हेडिंग वेडिंग, मतलब बनाना पढ़ा जाए, फिर आओ पढ़ते हैं यार। प्यारे बच्चों, ये 7 टाइप्स ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटीज है, राइट। तो देखो प्यारे बच्चों, मैंने यहाँ पे 7 प्रकार की क्या कहते हैं मूल राशियाँ और उसके मूल मात्रक मैंने यहाँ पर क्या कहते हैं लिख दिया है। आप लोगों को इसी तरीके से लिखना है कि देखो ये है फंडामेंटल क्या कहते हैं क्वांटिटीज़ है। क्वांटिटी मतलब राशियाँ, ये फंडामेंटल क्वांटिटीज़ हैं, राइट। ये इसके मात्रक हैं जिसमें मेज़र करोगे, राइट। जैसे लेंथ है तो उसको किस में मेज़र करोगे? मीटर में मेज़र करोगे, राइट। और द्रव्यमान है, मास है, किस में मेजर करोगे? केजी में मेजर करोगे। ऐसे 7th क्या कहते हैं जो है उसके सामने मैंने लिख दिया, राइट। और ये है सिंबल मेरे प्यारे बच्चों, जिसको आप क्या कहते हैं मीटर को आप पूरा मीटर तो लिखोगे नहीं, एम से हम लोग डिनोट कर देते हैं, जिससे समझ में आ जाता क्या है मीटर है, राइट। तो ऐसे उसको क्या कहते हैं सिंबल उसका है, वो भी मैंने रिप्रेजेंट कर दिया है। तो इसको प्यारे बच्चों आपको बढ़िया से लिखना है नोट्स में। अब ख्याल रखना, जैसे यहाँ पे हेडिंग बनाना क्या कहते हैं फंडामेंटल क्वांटिटी इन एसआई सिस्टम। ये जो 7 होता है ना प्यारे बच्चों, एसआई सिस्टम में होता है। ख्याल रहे पे अच्छे बच्चों को तो यही नहीं पता होता, बस लिख लेते हैं कि हाँ 7 होता है, किस में होता है पूछ लो, पसीना छूट जाएगा, ठीक। तो एसआई सिस्टम में होता है, ये ख्याल होना चाहिए, ये इंपॉर्टेंट बातें हैं, राइट। तो अगर कोई किसी को दिक्कत हो तो हम पूछ लेना यार, फिर से मैं बता देता हूँ। ये है लेंथ लंबाई, ये है मास द्रव्यमान, ये है टाइम, ये है टेम्परेचर, ये करंट इलेक्ट्रिसिटी विद्युत धारा, ये है ल्यूमिनस इंटेंसिटी ज्योति तीव्रता, ये है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस पदार्थ की आणविक मात्रा, राइट। लेंथ को मीटर में मेज़र करते हैं, मास को किलोग्राम में, राइट, टाइम को सेकंड में, टेम्परेचर को केल्विन में, करंट इलेक्ट्रिसिटी को एम्पियर में, ल्यूमिनस इंटेंसिटी को कैंडेला में, और क्या कहते हैं अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को मोल में मेज़र करते हैं प्यारे बच्चों। ल्यूमिनस इंटेंसिटी हो सकता है और बच्चों को ना पता हो कि ल्यूमिनस इंटेंसिटी क्या होती है, तो हम बता दें प्यारे बच्चों। ल्यूमिनस इंटेंसिटी जैसे कोई बल्ब जल रहा है, मोमबत्ती जल रही है, तो उसकी जो ज्वाला है वो कितना तीव्र है, कितना तेज चमक रहा है, वही होता है ल्यूमिनस इंटेंसिटी ज्योति तीव्रता, ठीक। उसी को मेज़र करना कि कितना तीव्र जल रहा है, कितना कम जल रहा है, ठीक। तो लिख लिए होगे प्यारे बच्चों। एक बार पॉलिटेक्निक और आईईआरटी दोनों से सवाल पूछा है, नीट में भी सवाल पूछा है कि ऐसा कौन सा राशि है, ख्याल रखना सवाल है मेरा, आपको आंसर बताना होगा कि ऐसी कौन सी राशि है जिसका मात्रक सभी पद्धतियों में समान होता है, राइट। अभी पद्धति वगैरह नहीं पढ़ाया हूँ, फिलहाल मैं आपसे पूछ लिया हूँ कि ऐसा कौन सा राशि है जिसका मात्रक सभी पद्धतियों में समान होता है। तो इसको इरेज किया जाए प्यारे बच्चों, इरेज करते हैं, डिलीट कर रहे हैं प्यारे बच्चों इसको।
सवाल था प्यारे बच्चों कि ऐसी कौन सी राशि है, राइट, ऐसी कौन सी राशि है जिसका मात्रक सभी पद्धतियों में समान होती। पहला ऑप्शन बनाया गया था बच्चों, सेकंड, दूसरा ऑप्शन बनाया गया था प्यारे बच्चों मीटर, तीसरा ऑप्शन बनाया गया प्यारे बच्चों समय, चौथा ऑप्शन बनाया गया प्यारे बच्चों कि कोई नहीं, मतलब इन सभी में से कोई नहीं, राइट। और बता दें प्यारे बच्चों ये क्वेश्चन जो है पॉली 2004 में, राइट, 7 में भी पूछा था शायद मेरे ख्याल से 13 में या 14 में पूछा था, और उसके बाद IERT 2019 में पूछा था प्यारे बच्चों, और शायद 16 में पूछा था, तो राइट। नीट से पहले PMT का एग्जामिनेशन होता था, उसमें पूछा गया था 2001 या 2 की बात है, समझ पाए प्यारे बच्चों, तब ये पूछा गया था। तो सोचो ये इतनी जगह पूछा है, ये क्वेश्चन इतना इंपॉर्टेंट है, तो आप लोगों से पूछ रहा हूँ इसका आंसर क्या होगा, बता सकते हो? तो अगर बता सकना तो कमेंट करना, और हम बताते हैं जो क्वेश्चन मैं पूछता हूँ वो क्या होता है। तो जब प्यारे बच्चों हम सबसे क्वेश्चन पूछते हैं ना, ऐसी कौन सी पद्धति है, और देखो इंग्लिश मीडियम वालों को हो सकता है ना समझ में आ रहा, हम उनको समझा देते हैं कि ऐसी कौन सी क्वांटिटी है, जिसका यूनिट आल क्या कहते हैं, सभी आल सिस्टम में सेम होता है, राइट। अभी समझ गए आप? तो या ऐसे समझ सकते हैं, इन विच क्वांटिटी देयर विल बी यूनिट्स आल सिस्टम आर सेम, राइट। ऐसी कौन सी राशि है जिसका मात्रक सभी पद्धतियों में समान होता है। तो ये क्वेश्चन है प्यारे बच्चों। इस क्वेश्चन का आंसर जो है अब वो समझा जाए कि वो इसका आंसर क्या होगा, फिर इसी के साथ क्लास हम अपनी एंड करेंगे। तो आओ देखते हैं। तो जैसे ही क्वेश्चन लिखता हूँ ना प्यारे बच्चों, जैसे पॉलिटेक्निक में बच्चे देखते हैं ना खुश हो जाते हैं। क्यों खुश हो जाते हैं? सोचते हैं कि इससे सरल कोई क्वेश्चन आया ही नहीं है, मतलब ये ज़िंदगी का मेरा सबसे सरल क्वेश्चन है। समझ पाए कि नहीं? लगभग 2.5 से 3 लाख बच्चे पॉलिटेक्निक के अंदर बैठते हैं, ठीक। तो जैसे क्वेश्चन देखते हैं वैसे खुश हो जाएंगे और फन से टिक मार देते हैं, कहाँ पे? तुरंत टिक करते हैं सेकंड के ऊपर। यही क्योंकि सेकंड मतलब ये सेकंड ऐसा है जिसमें जो सभी पद्धतियों में क्या होता है, समान होता है प्यारे बच्चों। अभी मैंने पढ़ाया नहीं पद्धतियाँ, लेकिन मैं क्या कहते हैं सिस्टम जो मैंने पढ़ाया नहीं है, लेकिन पढ़ाऊँगा, टेंशन नहीं लो, ये समझ में आ जाएगा। खैर अभी जो है वो समझा देता हूँ इसकी कला, ठीक। सोचते हैं सेकेंड होगा, समझ पाए प्यारे बच्चों की नहीं? और जैसे टिक करते हैं ना प्यारे बच्चों, तुरंत उनको कितना नंबर मिलता है? -1। समझ पाए कि नहीं? ठीक। जैसे टिक करते हैं उनको कितना नंबर मिलता है? -1। +4 होने के बजाय -1 हो जाता, जबकि इतना सरल क्वेश्चन, ठीक। अब देखो हमें, अब हमको देखो ठीक। पूछा क्या है? ऐसी कौन सी राशि है, क्वांटिटी पूछा है प्यारे बच्चों, क्वांटिटी। और ये सेकंड क्या होता है? यूनिट होता है, मात्रक होता है प्यारे बच्चों, ये मात्रक होता है। अभी समझ गए? समझ गए कि नहीं? ठीक। अब पता चल गया होगा फंस गए थे हम, ठीक। इसका आंसर कौन सा होने वाला है प्यारे बच्चों? समय होने वाला है। क्या होने वाला? समय, ठीक। अब जाके इसके +4 हुआ, ठीक है ना प्यारे बच्चों? हाँ, लगा दम है, समझ में आया कि नहीं? क्वेश्चन में दम था कि नहीं? बोलो, क्वेश्चन में दम था कि नहीं? बोलो। अच्छा, कुछ लोग सोच रहे हो भैया हर बार फंसा देते हैं यार। भाई इसी तरीके से पढ़ाई होती है, ठीक है ना? तो अरेस्ट करते हैं यार, चलते हैं, ये सब होता रहेगा। आज हम लोगों ने क्या कहते हैं
फंडामेंटल क्वांटिटी को पढ़ लिया और इसको क्लासीफाई कर लिया कितने प्रकार का होता है, 7 प्रकार का होता है, ये सब क्लासीफाई हमने कर लिया है प्यारे बच्चों। कल हम लोग डिराइव्ड क्वांटिटीज़ पढ़ेंगे, कुछ है नहीं डिराइव्ड क्वांटिटी, बहुत चिंदी साफ है, बहुत 2 मिनट के अंदर पढ़ाएंगे, निकल जाएंगे आगे, ठीक। तो अब इसके बाद सिस्टम वगैरह को पढ़ाएंगे, फिर ये पढ़ाएंगे कि क्या कहते हैं ये जो यूनिट्स होता है इसको चेंज कैसे करते हैं दूसरे यूनिट्स में, राइट। ये इंपॉर्टेंट है, ये आईआईटी के लिए भी इंपॉर्टेंट है, नीट के लिए भी इंपॉर्टेंट है, पॉलिटेक्निक वाले के तो महा इंपॉर्टेंट है, ठीक। तो एक बात और कर ले प्यारे बच्चों, उसी के साथ फिर अपने क्लास को हम क्या करते हैं एंड करेंगे। प्यारे बच्चों, अगर ऐसा कोई छात्र जिसको फिजिक्स ना समझ में आ रही हो, ठीक, ऐसा कोई जो भी स्टूडेंट्स हो जिसको क्या कहते हैं फिजिक्स ना समझ में आ रही हो, तो उसके लिए यार हम आज से बात करने वाले हैं, ठीक है। तो अगर आप लोगों को फिजिक्स नहीं समझ में आ रही है, ऐसा लग रहा है फिजिक्स जिसको लगना ना समझ में आ रही है, ये बात नहीं है, सवाल ये है कि जिसको फिजिक्स टफ लगती है, कठिन लगती है, फिजिक्स कठिन है, नहीं समझ सकते, मेरे बस की ना है, उसके लिए है, उसके लिए आज हम कुछ बात करने वाले हैं, ठीक। तो उन सभी बच्चों को जिसको लगता है फिजिक्स टफेस्ट है, तो उन सब के लिए हम आज बात करने वाले हैं, और बात क्या है वो समझो हम, ठीक। तो वो सारे बच्चे जिसको फिजिक्स टफ लगती है, हम उनको फिजिक्स हलवा बना देंगे, एकदम बिल्कुल चिंदी, जैसे मुंह में हलवा होता है ना बच्चों, मुंह में रखे और अंदर जबड़े को चलाने की आवश्यकता नहीं पड़ती, ऐसा बना सकते हैं, बहुत ही चिंदी और सरल बना सकते हैं, बशर्ते आपको 2 काम करना है, बस हो गया। कितने काम करना है प्यारे बच्चों? 2 काम करना है, और वो 2 काम कौन कौन सा है? आप लोग तो खुश हो गए कि भैया 2 काम तो कर ही सकते हैं, है कि नहीं। फिजिक्स सीखना है तो 2 काम तो कर ही सकते हैं। अब बच्चों 2 काम बहुत बड़ा भी नहीं है, बहुत छोटा है, बशर्ते आप लोग कर नहीं पाते हो, समझ पाए कि नहीं। और 2 काम कौन कौन सा है, ये काम 2 कौन कौन सा है, ये आप लोग सोचते रहना, हम बताएंगे कल, समझ गए कि नहीं। सोच रहे हो भैया अभी तो बताने वाले थे अब क्या कर दिए, नहीं, कल बताएंगे, ताकि आप लोग कल भी आओ, ठीक है ना। हाँ, ऐसा लग रहा होगा, ये बात नहीं है यार, ठीक, समय ज़्यादा हो रहा है, इसलिए कल मिलते हैं, कल कायदे से बात करते हैं इस पर कि ये कौन सा 2 तरीका है फिजिक्स सीखने के लिए। मतलब मेरी तरफ से वारंटी गारंटी पूरी रहेगी, वारंटी गारंटी मेरी रहेगी फिजिक्स सिखाने की। बस ये 2 काम आप अगर कर लेते हो तो मेरी तरफ से वारंटी गारंटी रहेगी, समझ गए। अगर आप ये 2 काम कर पाते हो तभी, अगर नहीं कर पाते हो तो मेरी तरफ से कोई वारंटी और कोई गारंटी नहीं, ठीक है प्यारे बच्चों। तो इसी के साथ में आज लेक्चर को समाप्त करते हैं प्यारे बच्चों, मिलते हैं कल, ठीक। तो तब तक के लिए प्यारे बच्चों जय हिंद, मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड में प्यारे बच्चों।